क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या केंद्र सरकार यूनियन टेरिटरी में ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की और मंत्रिमंडल की ताकतें बढ़ाने पर विचार कर रहा है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा में सांसद गुलाम अली खटाना है। खटाना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि क्या पूर्ण राज्य के दर्जे का जो वादा आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया था, क्या वो पूर्ण राज्य आने वाला है जल्दी, या आप यूनियन टेरिटरी में ही कुछ ताकतें कैबिनेट की और मुख्यमंत्री की बढ़ाने जा रहे हैं जिससे उनको राज्य की मांग करने की जरूरत न पड़े? देखिए, ये आपका राइट है, आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि देश के वजीर आजम ने और देश के वजीर दाखिला ने डिफरेंट मौका पे ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए कमिटमेंट करी है और राज्य का स्टेट का स्टेटस मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ही देगी। यानी आप राज्य का दर्जा देने वाले हैं। तो कुछ अखबार, दैनिक भास्कर की खबर है उसके मुताबिक तो आप नवंबर में देने वाले हैं। देखिए, मैंने तो अखबार का खबर पढ़ा नहीं है, लेकिन हम ही देंगे। तो मतलब इसके लिए कोई समय सीमा है या वही है ओपन एंडेड कि आप कह रहे हैं 2019 से ही कि देंगे, तो कब तक देंगे? देखिए, बैकग्राउंड जानना जरूरी है। जब तक आपको बैकग्राउंड मालूम नहीं होगी तो सीमा तय नहीं होती। जम्मू कश्मीर में लोगों में जहनी ठहराव आया है। जम्मू कश्मीर के लोग भाग रहे थे, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, राजौरी पुंछ के लोग, एरसराल डोडा के लोग, सब लोग भाग रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे, बिजनेस छोड़ के, कोई हिमाचल में, दिल्ली में, कोई कहीं कहीं देश के अन्य हिस्सों में। लेकिन आज लोगों का जहनी ठहराव है। लोग अपना बिजनेस, जिसका एक दुकान था, दो बना रहा है, लोग खेत में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। आज वहां अमन है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर वहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देश के जो इन्वेस्टर करना, सबसे बड़ी बात जो है, और वहां अभी इलेक्शन भी हुआ है, एक चुन के सरकार आई है, लोगों ने भारी तादाद में पार्टिसिपेट करा है और एक जमहूरियत के लिए और जमहूरी वैल्यू में बिलीव रखने वाली पार्टी और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी रहनुमाई का काम था कि वहां चुनाव हो, लोगों को चुने और उनसे अपने मसाइल को हल करवाए। लेकिन लोग अभी सवाल पूछने लगे हैं, अगर आपको 6 साल के अंदर अंदर ही जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश से वापस राज्य बनाना था, तो फिर आपने ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां बंद क्यों किया? फिर आपने जम्मू कश्मीर का जो अपना कैडर था, जम्मू कश्मीर कैडर, उसको भी आपने खत्म किया। आपने तब्दीलियां इतनी लाई थी, उससे सबको ये लगने लगा था कि लंबे समय तक जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा और जब तक आतंकवाद, अलगाववाद मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता तब तक राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जाएगा। पर आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री आक्रामक होकर तमाम सचिवों को यह बात चेता रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, यहां राज्य का दर्जा बहाल होने वाला है, फिर देख लेना, जैसे वो बता रहे हैं, तो उससे तो लग रहा है कि नई दिल्ली जो वो आए हैं और जो कनी शॉल उन्होंने आपके नेताओं को दिया है, को असर हुआ है उसका। देखिए, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राइट टू एक्सप्रेस है लोगों को, लोग कुछ भी बोल सकते हैं। लिहाजा आपने कहा कुछ इंस्टीट्यूशन वहां बंद करे, वहां का लोकल कैडर को ये करा वो करा, इस तरह की आपने बातें कही है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वहां लॉलेसनेस थी, एनार्की थी, वहां बच्चे स्कूल के बजाय पत्थर मारते थे। कल भी एनकाउंटर हुआ है, तो वो कहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है? बिल्कुल ठीक तरीके से। जब होता है, जब क्या होता है कि जब एंडिंग सीन हो तो इस तरह रहता है। और न्यूट्रलाइजेशन टाइम भी आपने देखा होगा, उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज करी है। पाकिस्तान के अंदर भी हालात खराब है, उनको भी, वहां के नेताओं को, सरकार को अटेंशन डाइवर्ट करना है इतनी महंगाई के बारे में, उनको अपना ध्यान हटा के इधर बिजी रखना पड़ता है। होनी है, तो इसका मतलब अभी भी समय सीमा कोई तय नहीं है कि कब तक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मगर साथ में सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक तरफ जम्मू संभाग में आपने 29 सीटों पर जीत हासिल की, सरकार फिर भी नहीं बना पाए, विपक्ष में बैठे हैं। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भव्य जीत हुई है, 48 के करीब करीब उनके अपने दमखम पे एमएलए हैं, हालांकि 4 उनमें से बागी हैं लेकिन उनके साथ हैं। तो इतनी बड़ी उनकी जीत हुई है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा अगर आप देते हैं तो वो तो जाहिर सी बात है नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू संभाग में मजबूती प्रदान करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि लोग सत्ता को जब देखते हैं तो सत्ता की तरफ लोग खिसकना भी शुरू कर देते हैं। तो राजनीतिक तौर पर इस समय क्या इतना बड़ा फैसला आप लेंगे? हम देखिए,
भारतीय जनता पार्टी कभी भी जम्मू कश्मीर में हमने पॉलिटिकल नर्सरिंग नहीं करा है। हमने वहां लोगों के हित में काम करा है, दोनों रीजन्स को एक नजर से देखा है, सब रीजन्स में तकसीम नहीं करा है। कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी जो जमातें रही हैं, उन जो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने रीजन्स में एक वाइड खड़ा करा था और प्रेशर ग्रुप्स खत्म कर दिए थे। और बहुत सारी हम एक नजर से देखते हैं, जम्मू व कश्मीर हो, अदर रीजन्स हो, सब रीजन्स हो, कास्ट हो, क्रीड हो, रिलीजन हो, बड़ी कम्युनिटीज हो, डोगरा है, कश्मीरी है, गुज्जर है, पहाड़ी है, अदर्स है, माइक्रो सेक्शन है, हम एक नजर से देखते हैं और हम उनकी वेलफेयर के लिए करते हैं। और जहां तक आपने वोटों की बात और सत्ता की बात करी, हम एक बड़ी पार्टी उभर के आई है और ठीक है, नंबर हमारे कम हो सकते हैं, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की हिस्ट्री में हमने नेक टू नेक, हमारे मुस्लिम कैंडिडेट ने, देश में भी एक ही हिस्ट्री है, हमने नेक टू नेक फाइट की है और बाकी दो कुश्ती लड़ते हैं, एक को कम आता है। और देख लीजिए हमारे कितने कैंडिडेट जो हैं, दर्जन के करीब जो हैं, वो सेकंड नंबर पे हैं, और तीसरे नंबर पे भी हैं, कश्मीर में भी है। तो कश्मीर में अभी हमारा एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा है, हमने वहां काम करा है, हमारी पार्टी ने काम करा है। और कश्मीर में तो ये हो गया कि जो आपके साथ आया वो डूब गया, जिसके ऊपर नाम लग गया कि ये बीजेपी के साथ है वो डूब गया। पीडीपी आपके साथ आई, सिमट के 3 पे आ गई, जब तक आपके साथ नहीं थी। तो जब आपके साथ 2014 में अलायंस किया तो 28 के पास थी। तो जो आपके साथ आया वो तो डूब ही गया वहां पर। तो फिर आप कैसे कहते हैं, आप कहते हैं मत प्रतिशत बढ़ा, ठीक है आपका मत प्रतिशत बढ़ा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन आप चुनाव नहीं जीते हैं, आपका स्कोर घाटी से 0 है। आप राजौरी पुंछ जहां से आपके अध्यक्ष आते हैं, केवल वहां से 1 सीट जीती है। आप कहते हैं इतने लाख वोट हमने ले लिया, वो सब जानते हैं कि वो वोट आपको इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां से आपने पहाड़ी कबीला को एसटी दिया। तो इसलिए मैं, कब वो समय आएगा जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी जम्मू कश्मीर में बन जाएगी कि घाटी की कोई भी पार्टी आपसे अलायंस करने के सवाल पर कन्नी काटती है, सवाल ही पैदा नहीं, तो कर ही नहीं सकते, जा ही नहीं सकते इनके साथ, गए तो डूब जाएंगे, ये बातें वो करते। आप कांग्रेस का इतिहास देखिए ना, उनके साथ भी लोग ऐसा ही करते थे शुरू में। और देश के वजीर आजम की जो मकबूलियत बढ़ी है जम्मू कश्मीर में, और उनके जो प्रोग्राम्स रहे हैं, जो डेवलपमेंट के, समाजी या बाकी जो प्रोग्राम हेल्थ सेक्टर में या अदर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूरिज्म में, स्कूल के बच्चों के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, उनको लोगों ने सराहा है। अब इसमें कश्मीर रीजन में हम उसको, हमारे कैंडिडेट 3, 4, 5 जगहों पे दूसरे तीसरे नंबर पे आए हैं। जहां तक आपने बात करी है कि लोगों को हमारे साथ जिसने अलायंस करा ये तो लोगों का परसेप्शन है, हो सकता है उनमें अपनी भी कुछ कमजोरियां हो। हम तो ये सोचते नहीं है, हम तो सिर्फ जम्मू कश्मीर एक अमन का खिता कैसे बने, और हम ये सोचें कि हम इधर उधर करें। हमें इतने इल्जाम लगते हैं, हरियाणा में इल्जाम लगा कि वो आपने वो कर दी, चेंज कर दिया, फलाना करा। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज लोगों को मालूम। ये छोड़ दीजिए आप किसको नंबर गया है, जमहूरियत देखिए ना, लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने, यही हमारा प्रायोरिटी था जम्मू कश्मीर में, और यही हम चाहते हैं। और कभी हमने ट्राइबल को एसटी स्टेटस दिया, हमने पहाड़ी को एसटी स्टेटस दिया, हमने ओबीसी को सर्वे करवाया, इन्होंने 70 साल क्यों नहीं करा? जो हमने वो काम करे हैं, हमने महिला के लिए करा, हमने वाल्मीकि के लिए करा, और ओबीसी को सिर्फ 2% मिलता था, हमने 8% दिया। तो हमने ट्राइबल स्कूल्स बनाए, कई चीजें बनाई, फॉरेस्ट एक्ट दिया, एट्रोसिटीज एक्ट वहां गया है, बहुत सारी चीजें देश के कानून गए। लेकिन उसके बावजूद जब भारतीय जनता पार्टी के पार्टी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो या मुस्लिम मोर्चा, उसमें तो आप लोग नजर आते हैं, लेकिन कोर कमेटी में आप लोग नजर नहीं आते, वर्किंग कमेटी में आप लोग नजर नहीं आते। कारण क्या है इसका? इसका क्या है कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप देखते नहीं शायद, उसमें कोर ग्रुप में भी मुस्लिम है। आपके सारे फोटो देखता हूं मैं बड़ी गहराई के साथ, और बड़ा, अब क्या है कि अखबार वाला उसको मुस्लिम मंच, और उसको पता होना चाहिए ना, मुस्लिम मंच तो बीजेपी का नहीं है ना। लोग यही देखते हैं बाहर, लोग यही सब देखते हैं, लोग ये सवाल पूछते हैं। जो मैं में रहते हैं, जो मैं ही बनूं, मेरा फैमिली बने, तो वो हम के बारे में क्या जाने? बीजेपी हम में है, 1000 साल लगता है बीजेपी को समझने के लिए, तो ये कैसे समझेंगे? मतलब आप जितना नमक डालोगे उतने होगा ना, जितना मीठा डालोगे।
अब पहली बार ऐसा हुआ जब हम शुरू में बीजेपी में आए तो बड़े कम लोग थे बीजेपी में। अब तो हमारा कैबिनेट मिनिस्टर वहां बना, अब तो कई बोर्ड के चेयरमैन बने, पार्टी का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं 2 बार सेक्रेटरी रहा कई जिलों का, मैं कोर ग्रुप का मेंबर हूं, मैं उसका दूसरा मेंबर हूं जहां वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। तो ऐसा नहीं है ये। अब मैं कहूं कि यहाँ कोई रिजर्वेशन थोड़ी है, गिनती होती है वोटों से, जहां जितना लोग होते हैं उसी में से लिए जाते हैं। तो कई जिलों के अध्यक्ष हमारे मुस्लिम भी हैं, ऐसा नहीं है कोई। अभी हमारे सब लोग जीत के आए हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छे वोट लिए हैं। और ऐसा नहीं, पार्टी नहीं सोचती। हाँ, जिसके वोट बैंक नुकसान हो रहा है वो तो यही कहेगा ना, क्योंकि उसने मुसलमान को डराना है। अब डराता ही है ना मुसलमान को, तेरा मजहब खतरे में हो जाएगा, तेरे को मारेगा। अरे बड़ा भाई है हमारा हिंदू, इसके साथ हमें मिलजुल के रहना है। हमें खुश होना है कि हमारा भाई हमसे अच्छा है, तरक्की करता है, हमें खुश होना है। हमें दूसरा नहीं, हम डराते हैं, हमने अनपढ़ रखा। ये अपने मैनिफेस्टो में मुसलमान की बात नहीं करते। कई आप देखिए ना, अब वकफ को इतना वो करते हैं, तो वकफ इन्होंने लूटा है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो वो तो सबके प्राइम मिनिस्टर है ना, वो तो आखिरी गरीब आदमी तक देखेंगे ना किसने लूटा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना का साफ तौर पर यह कहना है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की जो बात है वो केंद्र सरकार की नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कहा था कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मगर टाइमलाइन पर अभी भी खामोशी है।